बाहर से बहुत ही आकर्षक और रंगीन है। स्थानीय वनस्पतियों का प्रदर्शन करती है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले फूल, ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियां और रोडोडेंड्रोन सिक्किम का राज्य वृक्ष देखने को मिलते हैं। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यह एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। 30 मिनट में यांगन से भालेधुंगा तक की यात्रा पूरी कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है ये ब्यूटीफुल नज़ारे से जो हमारे रूम से देखती है, और ये है हमारा रूम जो बहुत अच्छा है। हम चले गोंजंग मोनेस्ट्री सिक्किम के गंगटोक में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत बौद्ध मठ है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक दृश्यों का एक बेहतरीन मिश्रण है। गोंजांग मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के न्यिंगमा नयंगमापा स्कूल की जांगटेर जैंटर परंपरा का पालन करता है। यह मठ बाहर से बहुत ही आकर्षक और रंगीन है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल और प्रभावशाली प्रतिमा स्थापित है। ताशी व्यू पॉइंट के साथ मिलकर आप यहां लगभग 30 मिनट से 1 घंटा बिता सकते हैं। गोंजांग मठ शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने और ध्यान मेडिटेशन के लिए एक आदर्श स्थान है। प्लांट कॉन्सर्वेटरी, जिसे पुष्प प्रदर्शनी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, हिमालयी वनस्पतियों का एक शानदार संग्रह है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और बोटैनिस्ट के लिए एक स्वर्ग की तरह है, जहां दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ स्टैंड्स पर हजारों गमलों में विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले फूल, ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियां और रोडोडेंड्रोन सिक्किम का राज्य वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसमें एक छोटा झरना और स्थानीय दर्शनीय स्थल भी शामिल हैं। सर्दियों के अंत से लेकर वसंत ऋतु तक फरवरी मार्च यहाँ फूलों की बहार होती है। यह स्थान स्थानीय वनस्पतियों की विविधता और सुंदरता को बहुत करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। फिर हम चले गणेशटोक। कहा जाता है कि वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिंदू मंदिर और पर्यटन स्थल है। यहाँ गणेशटोक के बारे में मुख्य बातें हिंदी में दी गई हैं। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यह एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर इतना छोटा है कि भक्तों को यहाँ घुटनों के बल रेंगकर या झुककर अंदर जाना पड़ता है। गणेशटोक न केवल पूजा स्थल है, बल्कि यह अपने अद्भुत व्यू पॉइंट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से गंगटोक शहर, आसपास की हरी भरी पहाड़ियों और राजसी कंचनजंगा पर्वत का शानदार विहंगम दृश्य दिखाई देता है। फिर हम चले हनुमान टोक। कहा जाता है कि वो सिक्किम के गंगटोक में स्थित हनुमान टोक एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है, जो अपनी आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर हिमालय से उड़ रहे थे, तब उन्होंने इस स्थान पर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। यह स्थान शहर की भीड़भाड़ से दूर बेहद शांत और आध्यात्मिक सुकून देने वाला है। हनुमान टोक न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह एक बेहतरीन व्यू पॉइंट भी है, जहां से आप हिमालय की चोटी और आसपास की घाटियों का आनंद ले सकते हैं। फिर हम चले फ्लावर एग्जीबिशन। कहा जाता है कि वो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का एक अद्भुत संगम है, जो मुख्य रूप से गंगटोक में आयोजित की जाती है। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों का प्रदर्शन करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी फूलों का भी प्रदर्शन करती है। यहाँ ऑर्किड, ओकिड्स, ग्लैडियोली, रोडोडेंड्रंस, एंथुरियम्स और लिलीज सहित विभिन्न प्रकार के विदेशी और दुर्लभ फूल प्रदर्शित किए जाते हैं। फूल शो के साथ साथ आगंतुक नदी राफ्टिंग, याक सफारी और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ सर्दियों के अंत से लेकर गर्मियों की शुरुआत तक रोडोडेंड्रोन की विभिन्न प्रजातियां देखी जा सकती हैं। सिक्किम की यात्रा के लिए, विशेषकर यदि आप फूलों के शौकीन हैं, तो अप्रैल से मई का समय सबसे अच्छा माना जाता है। फिर हम चले रोपवे में। कहा जाता है कि वो सिक्किम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब रोपवे केबल कार के मामले में भी भारत में अग्रणी बन गया है। यहाँ के रोपवे न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं,
बल्कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को भी आसान बना रहे हैं। यह भारत के सबसे लंबे और ऊंचे रोपवे में से एक माना जाता है, जो यांगंग को भालेधुंगा से जोड़ता है। यह 30 मिनट में यांगंग से भालेधुंगा तक की यात्रा पूरी कर सकता है, जो ट्रेकर्स के लिए बहुत मददगार है। यह यात्रियों को गंगटोक शहर और घाटी के ऊपर से ले जाता है, जहां से कंचनजंगा का मनोरम दृश्य दिखता है। सिक्किम सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में और अधिक रोपवे विकसित कर रही है, ताकि पर्यटन और परिवहन दोनों को बेहतर बनाया जा सके। रोपवे की सवारी करने से पहले मौसम की स्थिति और उनके खुलने के समय की जानकारी टिकट की कीमत के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के अनुसार बदल सकते हैं। फिर हम चले एंची मोनेस्ट्री। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित एक प्रमुख और ऐतिहासिक बौद्ध मठ है। यह मठ वास्तुकला, शांति और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह मठ पारंपरिक चीनी पैगोडा शैली में बना है और इसके अंदर बुद्ध, पद्मसंभव और लोकेश्वर की मूर्तियां स्थित हैं। फिर हम चले बंजकरी वाटरफॉल देखने। कहा जाता है कि वो सिक्किम के गंगटोक के पास स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। बंझाकरी का अर्थ है वन का वैद्य, फॉरेस्ट शमन। यहाँ की मूर्तियां और प्रदर्शन सिक्किम के लोगों की पारंपरिक शमनवादी परंपराओं, शामैनिक ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। यहाँ लगभग 100 फीट लगभग 30 मीटर ऊंचा एक प्राकृतिक झरना है, जो चट्टानी ढलान से नीचे गिरता है। यह स्थान मुख्य रूप से सिक्किम की लोक कथाओं और प्रकृति का अनुभव करने के लिए बेहतरीन है। फिर हम चले लिंगडम मानस्तेरी। कहा जाता है कि वो सिक्किम के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण मठों में से एक है। यह मठ गंगटोक से लगभग 16 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मठ तिब्बती बौद्ध वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके विशाल परिसर में एक मुख्य प्रार्थना हॉल, रंगीन भित्ति चित्रक म्यूरल्स, थंका पेंटिंग और भगवान बुद्ध की एक बड़ी सुनहरी प्रतिमा है। यह मठ घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है, जो इसे बहुत शांत और आध्यात्मिक बनाता है। थोड़े से फोटो खींचे जो अपन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।